स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के लेक्चर में क्लास 9th लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज दैट मीन्स एक्सरसाइज 6.2 हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने थियरम्स इससे रिलेटेड, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, इन क्वेश्चंस से रिलेटेड बहुत सारे थियरम्स को प्रूव किया था, उसके कंसेप्ट को समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अब तक तो पहले वो प्रीवियस वीडियो मेरा देखिए, पार्ट 4 वाला। उसके बाद आज हम ये एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना लेट किए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे क्या है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन सो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। पहले तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर ये भी शो करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। बहुत इजी वे में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखा है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए x और 50 में क्या रिलेशन है, पहले इन दोनों को, अननोन और नोन के साथ क्या रिलेशन है। नोन एंगल है 50 डिग्री का, अननोन है x, और हमें ये पता है कि ये दोनों एंगल मिलके 180 का एंगल बनाएंगे क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर हैं। रीजन लिख देंगे, लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर हैं, दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो x की वैल्यू तो निकल गई, फर्स्ट आंसर हमारा हो गया। सेकेंड आंसर को देखते हैं। 130 और y में क्या रिलेशन है, y इज इक्वल टू 130 होगा बिकॉज बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स साइड में लिखते हैं, वर्टिकली अपोजिट है, दो लाइन क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे के वर्टेक्स पे, जो एंगल बनते हैं वर्टिकली अपोजिट होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो y इज इक्वल टू 130 आ गया, दूसरा आंसर भी हो गया। सिंस अब यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, x इक्वल टू y आ रहा है, दोनों ही 130 आ रहे हैं, 130 डिग्री। बट इन दोनों एंगल के बारे में जब हम देखते हैं तो ये दिख रहा है कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, बट दीज आर x एंड y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइन का पेयर हमेशा क्या होता है, पैरेलल होता है। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होगी, लाइन पैरेलल होगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं, दिस शोज दैट लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, हैंस प्रूव्ड। और इस तरह से हमने ये वाला पार्ट भी प्रूव कर दिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, in the given figure if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। कह रहा है AB CD के पैरेलल है और EF भी CD के पैरेलल है, and Y ratio Z is equal to 3:7। then find X। find X, Y and Z तीनों फाइंड करना है, शायद सॉरी सिर्फ X फाइंड करना है, सिर्फ X फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत इजी है। एक लास्ट थ्योरम जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ये पढ़ा था, if two lines are parallel to the same line then these two lines are parallel to each other। अगर दो लाइन किसी तीसरी लाइन के पैरेलल हैं तो वो आपस में पैरेलल होती हैं। that is AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। ये दे रखा है, this shows that AB is parallel to EF। AB भी क्या होगा, EF के पैरेलल होगा। और जब पैरेलल होगा तो हमें ये दिख रहा है x इज इक्वल टू जेड होगा। x और z अगर ए बी ई एफ के पैरेलल हो गया तो x और z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं इसलिए इक्वल हो गए। और x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर्स हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स x y, क्योंकि ए बी सी डी पैरेलल गिवन है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 हो गया। हमें x ही निकालना है। ये एक और गिवन है, y रेशियो z। यहाँ देखिए x z के इक्वल है तो यहाँ z प्लस वाई भी लिख सकते हैं,
x के जगह पे z रख देंगे, तो z प्लस वाई इज इक्वल टू 180। इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं इसको इक्वेशन 1 सपोज करिए, इसको 2 यहाँ लिख देते हैं, इक्वेशन 3 और यहाँ रीजन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने x के जगह पे z रखा है। सिंस इट इज गिवन दैट y रेशियो z इज इक्वल टू 3 रेशियो 7, देन लेट y इज इक्वल टू 3k। हमने सपोज कर लिया y 3k है, देन z कितना होगा 7k होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो 3 रेशियो 7 है, 3:7 है। अब ये y और z की दोनों वैल्यू यहाँ रखते हैं, देन 7k प्लस 3k इज इक्वल टू 180, 10k इज इक्वल टू 180, देन k इज इक्वल टू 18। k इज इक्वल टू कितना आया 18 डिग्री। हमें x चाहिए, x को कितना माना है हमने, x z के इक्वल है, और z को कितना माना है 7z। x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 7k, 7 इंटू 18 126 डिग्री। x की वैल्यू क्या आई 126 डिग्री। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। डिग्री। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के। जी ई डी ये पूरा एंगल ये गिवन है 126 डिग्री। फाइंड करना है ए जी ई ये एंगल फाइंड करना है, और फाइंड करना है जी ई एफ ये एंगल फाइंड करना है, और एफ जी ई ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये 3 एंगल तो बहुत इजी वे में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए देखिए, हमारा पहला तो जो फाइंड करना है ए जी ई, वो तो आसानी से आ जाएगा। पहले वाले को देखिए, एंगल ए जी ई किसके इक्वल होगा, जी ई डी के, और वह 126 डिग्री है। क्यों होगा इसका रीजन लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये गिवन है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो ये ट्रांसवर्सल है, ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो पहला आंसर हमारा हो गया। दूसरा पूछ रहा है ए जी ई हो गया। अब हमें बताना है जी ई एफ। हमें ये पता है कि जी ई एफ प्लस एफ ई डी, इन दोनों एंगल को अगर आपस में कंबाइन करेंगे, इस एंगल को और इस एंगल को, तो बनेगा जी ई डी। एंगल जी ई डी के इक्वल आएगा, जो कि गिवन है पहले से। तो एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी गिवन है कितना 90 डिग्री इज इक्वल टू ये 126। देन एंगल जी ई एफ हो गया हमारा 126 माइनस 90 इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो सेकेंड आंसर भी हो गया। तीसरा हमें चाहिए एफ जी ई ये एंगल चाहिए। तो हम सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, इस एंगल को, इसी के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। या फिर ये निकल गया ए जी ई, तो इसके साथ भी निकल सकता है, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ये दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ए जी ई 126 हम निकाल चुके हैं, प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू 180, देन एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 54 डिग्री। इस तरह से तीनों एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू एस टी के पैरेलल है, पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री, आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड क्या करना है, क्यू आर एस को फाइंड करना है।
तो इस एंगल को फाइंड करने से पहले हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। हम PQ और ST ये आपस में पैरेलल हैं, ये गिवन है। तो हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो PQ के पैरेलल हो। अगर PQ के पैरेलल होगी तो ST के भी पैरेलल होगी। तो हम R से ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो R से पास कर रही है और PQ और ST के पैरेलल है। तो आइए कंस्ट्रक्शन पहले लिखते हैं। ड्रॉ X R Y पैरेलल टू PQ पैरेलल टू ST। जब ऐसा हमने किया तो हमें 3 एंगल्स मिले यहाँ पे, उनका कुछ नेमिंग कर देते हैं। हमने लिख लिया एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। एक्चुअली अभी हमें क्या निकालना है, QRS मीन्स एंगल 3 निकालना है। तो अब आसानी के साथ निकाल सकते हैं। सिंस PQ इज पैरेलल टू XY, PQ XY के पैरेलल है, तो एंगल 1 और एंगल 110 ये दोनों मिलके को इंटीरियर एंगल्स बनाएंगे। देन एंगल 1 प्लस 110 इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, बिकॉज दीज आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल 1 कितना आएगा, 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल 1 निकल गया 70 डिग्री। अब एंगल 2 को देखते हैं। सिंस एंगल 2 प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180, यहाँ भी कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 2 इज इक्वल टू होगा 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल 2 भी निकल गया 50। अब हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि XRY जो हमने बनाया है वो कंस्ट्रक्शन में हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाया है। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 मिलके कितना होगा, स्ट्रेट एंगल के इक्वल होगा। देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। देन एंगल 1 की वैल्यू 70 डिग्री हम निकाल चुके हैं, एंगल 2 की वैल्यू 50 डिग्री और एंगल 3 की वैल्यू निकालनी है 180। तो एंगल 3 इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 70 प्लस 50 होगा 120। एंगल 3 को ही हम क्या कहेंगे, एंगल QRS कहेंगे और ये होगा हमारा 60 डिग्री। फाइनली ये हमारा आंसर हो गया। अब लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, उनको भी करते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। AB CD के पैरेलल है, गिवन है। APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री, PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री। फाइंड X एंड Y, XY फाइंड करना है। तो आइए यहां पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो x को फाइंड करना तो बहुत इजी है। सिंस AB इज पैरेलल टू CD, दिस शोज दैट, एंड PQ इज ट्रांसवर्सल, PQ ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल। दिस शोज दैट x इक्वल टू 50 डिग्री। आंसर। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अब देखिए y निकालना चाहते हैं हम, तो हमें ये पता है, एंड 50 प्लस y को अगर ऐड करें तो ये पूरा एंगल इस एंगल के साथ अल्टरनेट है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इक्वल टू 127 डिग्री। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये दोनों। देखिए ये एंगल और ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल है 50 प्लस y, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 127 माइनस 50, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 77 डिग्री। 77 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो ये पूरा था, ये x और 50 कैसे थे, x और 50 अल्टरनेट इंटीरियर थे, और 50 प्लस y 127 के साथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ x इक्वल टू 50 डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, और यहाँ 50 प्लस y इज इक्वल टू 127, देन y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, 77 डिग्री। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray
moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB is parallel to CD. Prove that AB is parallel to CD. AB CD के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। तो इससे पहले हमें देखिए PQ RS के पैरेलल है, ये गिवन है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और फिर इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे, और ये फिर रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ थोड़ा साइंस थोड़ा मैथ का यूज़ करेंगे। थोड़ा साइंस थोड़ा मैथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का भी यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन सबसे पहले करेंगे। ड्रा BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS। PQ के पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे और RS के पॉइंट C से एक परपेंडिकुलर CN ड्रा कर देंगे। देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट B, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर B पे लगेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट में? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एट C पॉइंट पे अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे तो क्या मिलेगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ साइंस का यूज हो रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज हो रहा है। अब देखिए अगर दो पैरेलल लाइन हैं, उनके बीच में दो परपेंडिकुलर ड्रा किए गए तो दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। ये दोनों ही पैरेलल होते हैं आपस में। सिंस BM is perpendicular to PQ and CN is perpendicular to RS and PQ is parallel to RS, तो PQ पैरेलल है RS के, ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर, तो ये दोनों अगर पैरेलल लाइन पे दो परपेंडिकुलर हैं तो वो आपस में पैरेलल होते हैं। दिस शोज दैट BM इज पैरेलल टू CN, BM CN के पैरेलल हो गया। और जब BM CN के पैरेलल हुआ तो एंगल 2 और एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है तो 2 एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल भी होगा, बिकॉज डबल ऑफ सेम इज इक्वल या ट्वाइस द सेम आर इक्वल्स। अगर इक्वल दो चीजें हैं उनका ट्वाइस लेंगे तो भी वो क्या होगा? इक्वल होगा। अब 2 एंगल 2 को हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2 एंगल 3 को लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3। अब देखिए एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, इक्वेशन 1 का यूज करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है तो यहाँ इक्वेशन 2 का यूज करेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एंगल 1 प्लस 2 अगर देखा जाए तो किसके इक्वल है? एंगल ABC के। एंगल 3 प्लस 4 किसके इक्वल है? एंगल DCB के। एंगल ABC एंगल DCB के इक्वल है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। दिस शोज दैट अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो ABCD के पैरेलल होगा, हेंस प्रूव्ड। और इस तरह से हमारा ये प्रूव हुआ स्टेटमेंट क्वेश्चन। और इस तरह से हमने आज एक्सरसाइज 6.2 को भी फिनिश किया। अब लास्ट एक्सरसाइज हमारा एक बचा हुआ है, 1 या 2 लेक्चर में हम उसको भी फिनिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।